तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड आरएस अग्रवाल का हम चैप्टर नंबर 18 को कंटिन्यू किया था। लास्ट चैप्टर में हमने बेसिकली और हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 भी डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं हम 11 to 20 के सफर की और अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, तो फटाफट चलिए चेकआउट करके इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो कहता है एक कॉपर वायर, अगेन आपके पास जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 था, जो लास्ट वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। इसमें आपसे बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है, बेंड करा स्क्वायर के फॉर्म में, बेंड करा इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, एरिया इतना दे रखा है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वायर। तो आपकी बार क्या बोल दिया, आपकी बार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म के में कन्वर्ट कर दिया इस वायर को, और जितना लेंथ इस वायर का था उसी को हमने क्या कर दिया, सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका एरिया बोल दिया 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका एरिया निकालने की जरूरत है। हमें पता है पाई स्क्वायर है, बस स्क्वायर बोले तो आर की वैल्यू मिला और एरिया मिला, आर की वैल्यू चाहिए अपने को। तो हम क्या करने वाले, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका एरिया दिया हुआ, अरे बात समझ में, हम इसका एरिया दिया हुआ है तो इसका साइड निकाल लेंगे। साइड निकाल लेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, सरकमफ्रेंस, बेसिकली सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर एक ही बात है। 3 इंटू में साइड होता है, या फिर जो हम 3a कहते थे, ये इसका साइड ही होता था। तो हमारा टारगेट है a निकालना। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला, हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल का एरिया होता था √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता था। साइड को यहाँ पे मैंने a लेट कर लिया, दिस इज a, दिस इज a एंड दिस इज ए, पेरीमीटर 3a हो जाता है ना। तो ये होता था। अब यही चीज आपको दिया हुआ यहाँ पे, तो √3/4 और इंटू में √3 इंटू में साइड का स्क्वायर और इज इक्वल टू 121, और ये क्या आपके पास √3 इतना दे रखा है। √3 से √3 को उड़ा दीजिए। नहीं अगर ऐसे उड़ाना आता है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, 121√3 मल्टीप्लाई 4, नीचे आ जाएगा √3 से √3 गया, ए स्क्वायर, हमें तो ए ही चाहिए ना। तो स्क्वायर रूट के अंडर 121 और मल्टीप्लाई में 4, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और 4 का होता है 2, 11 2 22 सेंटीमीटर आपने निकाल दिया ए, बोले तो साइड। अब जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही पेरीमीटर इसका होगा। मतलब मैं कह सकता हूं 3a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा। आरी बात में सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, बस यहाँ पे ट्रायंगल है, वहां पे स्क्वायर था। आई बात समझ में। तो 4a हो गया, सॉरी 3a का मतलब 22 हो गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस निकालना है, 7 ऊपर बजे 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 और इज इक्वल टू में रेडियस 22 से 22 गया, ऊपर गया 7 या 21, 21/2 इज इक्वल टू रेडियस, लो भाई 10. ओहो, वहां पे भी रेडियस 10.5 आया था, यहाँ पे भी रेडियस 10.5 ही आएगा, इसको डिवाइड करते तो रेडियस आ गया 10.5 सेंटीमीटर। चलिए, जो एरिया वहां पे निकला था वही एरिया यहाँ पे निकला। लो भाई बात खत्म, चीजें समझ में आई। कुछ पल्ले पड़ गया होगा अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 को करते ही, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम तुरंत से, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में। आपका जो दिमाग है, जो कि आप बहुत ज्यादा कम यूज करते हो, उसको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बोले तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी दे दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज 140 सेंटीमीटर। क्या बात है, कहता है 2 सर्कल है, एक छोटा बड़ा कैसे भी मान लेता हूं, इसका रेडियस मान लेता हूं R1, इसका रेडियस मान लेता हूं R2। ठीक है, R और जो छोटा है बड़ा कुछ भी मान सकते हैं। इन दोनों के रेडियस का सम दे रखा 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला है एंड द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब दोनों के रेडियस निकालने। तो उनका जो सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस है, जो सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस है वो कितना है, 88 है। तो मान लेता हूं R1 बड़ा है, R2 छोटा है, लेकिन बनाया नहीं है मैंने उस हिसाब से, बट अब बना देता हूं। मान लेता हूं कोई सा भी, अब किसी को मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। R1 बड़ा है, R2 छोटा है, तो इनके सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस जो है, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस का मतलब ये चीज कह रहा है 88 है। अब चीजों को समझिए, इस बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस चारों साइड की लेंथ माइनस इस वाले का, तो जो आएगा वो 88 है, ऐसा बोला है। आप क्या कीजिए, यहां से 2π कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 माइनस का R2। हमें R1 और R2 कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं, इसको उधर भेज दिया तो ये आ जाएगा R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय में 2π,
है ना। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 22 और 7 नीचे रखने के बजाय ऊपर ले जाऊंगा मैं। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे इसको 44 बार में, 22 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो R1 माइनस R2 कितना आ गया, 7 दूना 14, 14 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, साइमल्टेनियस वेरिएबल इक्वेशन क्या था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो तुरंत सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। R1 R2 140 और यहाँ आ जाएगा R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 14। इसको कैंसिल कीजिए, ये 2R1 बन जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 154 बन जाएगा। R1 की वैल्यू आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 2, 7 और ये 7 बार में, और ये कितना आ जाएगा 7 बार में 77 आ जाएगा। R1 की वैल्यू 77 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए R1 के जगह पे 7 फर्स्ट में पुट कर लीजिए, ठीक है। 77 प्लस का R2 इज इक्वल टू 140 और ये आ गया R2 इज इक्वल टू 140 माइनस का 77, माइनस कीजिए आपको R2 मिल गया। क्या चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। मिटा रहा हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहिए जो भी करना चाहो आप कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। तो इसी तरीके से अपने को 20 तक पहुंचना है, तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर करते जाइएगा, फील आ जाएगा करने के बाद। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। इसमें कह रहा था सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 84 सेंटीमीटर। फिर से एक को बड़ा मान लेता हूँ, एक को छोटा मान लेता हूँ, इसका रेडियस R1 मान लेता हूँ, इसका रेडियस R2 मान लेता हूँ। तो R1 प्लस R2 बोला है 84 सेंटीमीटर है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग यहीं पे कर देता हूँ। अब आपसे क्या बोला है, इसमें बोला है द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया इज 55-44 सेंटीमीटर। इसके एरिया का डिफरेंस मतलब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो इतना है। ये लो भाई, इस तरीके से यहाँ से हमें हमेशा कोशिश करना है इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आए आपको दो ही चीज निकालने का टारगेट होगा, एक R1 प्लस R2, दूसरा R1 माइनस R2, ताकि दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से तुरंत R1 और R2 हम निकाल सके। आई बात समझ में। चलिए यहाँ से पाई की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, चीजों को समझिए, ये आ जाएगा 55-44, यहाँ से R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू डिवाइड में भेज दूंगा तो 55-44 के नीचे आ जाएगा पाई। आ रही बात समझ में। और पाई के जगह पे सीधा पुट कर देता वैल्यू, चलिए ऐसे रख दिया मैंने। अब मैं पाई के प्लेस में वैल्यू पुट करूंगा तो 22, नीचे 7 रखने के बजाय ऊपर ले जाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको 11 से काटता हूँ 2 बार में, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 44। जनरली बच्चे यही करते हैं, ये गलत है। अरे 2 डिजिट स्टार्टिंग में काट सकते हो, बाद में थोड़ी काट सकते हो, उसके पहले आपको 0 लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलिए 2 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 2 बार में, ये कितना बच गया, 5 आ जाएगा, है ना, 2 × 5 = 10 के लिए, और ये आ जाएगा 2, 252, और ये आ गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाई में 7, हालांकि इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 7 × 9 = 14, 4 भाग में 1, 5 × 7 = 35, 36 भाग में 3, 7 × 9 = 14, 3 × 17, 1764 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई। 7 × 9 = 14, 1, 5 × 7 = 35, 36, 3, 7 × 9 = 14, 3 × 17, ठीक है। अब R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, मैंने आपसे बोला यार इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आपका टारगेट रहेगा R1 प्लस R2 और दूसरा R1 माइनस R2 निकालने का, लेकिन यहाँ तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर आ गया। तो ठहरिए, अलजेब्रा के पास जाइए और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल कर लाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 और लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1764। बोलिए कोई दिक्कत। हमें इसकी वैल्यू मालूम है, यहाँ से उठाइए 84 रख दीजिए, मल्टीप्लाई में ये R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 1764, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 1764 और डिवाइड में चला जाएगा 84। इसको काटा पीटी कर दीजिए, काम बन जाएगा। 4 से काट दें, चलो 4 से ये 2 बार में, 1 बार में 21 बार में कट गया। 4 से 4 × 16, 4 × 16 1 बार में, 21 से इसको काट देंगे 21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा R1 माइनस का R2 इज इक्वल टू 21। लो भाई R1 प्लस R2 निकल गया, R1 माइनस R2 निकल गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा वैसे सॉल्व कीजिए, इसका भी काम बन जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई। R1 माइनस R2, R1 प्लस R2, टारगेट हमेशा याद रहेगा, ठीक है। मिटा दे इसको। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा सा बिल्ड होना स्टार्ट हो गया होगा काफी अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो, है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। 12 भी हो गया और 13 भी हो गया, क्या बात है। अब हम चलते हैं 14 के पास। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया है, कहता है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो पहला सर्कल मान लेते हैं बड़ा है,
दूसरा सर्कल मान लेते हैं छोटा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस मान लेते हैं R2। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या बोला है, कहता है सम ऑफ देयर एरिया इज 117 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया और इसका एरिया जो है वो कितना है, 17 है, वो 117 पाई है। तो पहले पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर, इन दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए। वो किसके इक्वल है, 117 पाई के इक्वल है ना। चलिए यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा R1 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 117 पाई। यहाँ से पाई को उड़ा दीजिए। बोले कैसे सर, अरे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ऊपर नीचे काट लेना, बात खत्म। पहले काट दो, वहां ले जाकर काट दो, एक ही बात है। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 117, फर्स्ट इक्वेशन। बात सर फर्स्ट इक्वेशन हमें तो चाहिए था R1 प्लस R2, ये तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर आ गया। सर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को आपने लिख दिया था R1 प्लस R2, इसको भी लिख देता उसी तरीके से R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे आप है, अभी हमें निकालना पड़ेगा, एक बार आप लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। बट ठीक है, एक चीज और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। फिर कहता है इसमें और भी चीजें दी हुई है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। इनके सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 15 है। बोले तो R1 और R2 ही तो है वो, तो R1 प्लस R2 को मिलाकर 15 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। चलो पहला काम तो बन गया, एक काम बन गया, पहले दे रखा है, हमें अब दूसरा काम बनाना है। हमें क्या करना है, दूसरा काम बनाना है। और दूसरा क्या है आपके पास, हमें रेडियस ही निकालना है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब दूसरा काम मैं कैसे बनाऊं, तो यार अब दूसरा वाला जो अपने को चाहिए वो R1 माइनस R2 चाहिए। क्या चाहिए, R1 माइनस R2 चाहिए। यार कहाँ से लाएं ये R1 माइनस R2, प्लस वाला तो मिल गया, माइनस का तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फिर से अलजेब्रा पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चीजों को समझिए, क्योंकि हमें a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी की वैल्यू पता है, इसके अंदर वाले की वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a इंटू में b, मतलब R1 इंटू R2 की वैल्यू मिल जाएगी। बोले सर हमें उसका क्या करना, हमें तो माइनस वाला चाहिए। तो यार अब हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। देखिए यहाँ पे भी तो ab इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ab की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इस पहले वाले फॉर्मूले से यहाँ पे पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप क्या कर लीजिए, पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस का 2R1 और ये R2। आई बात समझ में। R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता है 15 है, यहाँ पे लिख लेंगे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू हमें पता है 117, यहाँ पे लिख लेंगे 117 प्लस का 2R1 और R2 में ऐसे ही रख लेंगे, इसका कर लेंगे 225, ये प्लस का इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 2R1 और ये आ जाएगा R2। इसको माइनस कीजिए, 15 में 7 जाएगा, 8 बच जाएगा, 1 में 1 जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 108 बचा और 2 डिवाइड में भेज दीजिए इसको, इधर R1 और R2 बच जाएगा। इससे इसको कैंसिल कीजिए, 5 बार में 4 बार में बच गया। R1 और R2 जो मल्टीप्लाई में करके निकला है वो है आपके पास, या फिर अगर नहीं भी करना चाहते इसको तो ऐसे रख लीजिए, यहाँ पे 2 था ना, ये 108 बचा था और ये था 2R1 और R2, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 2ab आएगा, माइनस का यूज होगा वो आएगा पूरा, तो इस पूरे की वैल्यू, इसको हम सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर देते हैं। आ रही बात समझ में, इसको भी फर्स्ट, इसको भी फर्स्ट, इसको सेकंड करते हैं, फिर इसको हमें थर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये कहानी हो गई, हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम ये वाला इक्वेशन का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर और माइनस का 2R1 और ये R2। हमें यहाँ पे चाहिए R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मत पता है हमें 117 है, 117 माइनस इस पूरे की वैल्यू अभी हमने निकाला थर्ड इक्वेशन से 108, यहाँ से आ जाएगा R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 9, 9 8 17। चलिए R1 माइनस R2 चाहिए था ना, स्क्वायर थोड़ी चाहिए था, उधर भेज दीजिए, तो स्क्वायर रूट के अंडर 9 हो जाएगा। बोलोगे सर अब ये तो प्लस माइनस में खुलता है, हाँ खुलता है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो रेडियस है, लेंथ है, डिस्टेंस है, एंड दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अरे बात समझ में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो R1 माइनस R2 भी आपने निकाल दिया, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। लो सर ले आए, हाँ इसको हम फोर्थ इक्वेशन के नेमिंग कर देते हैं। अब आपको सेकंड और फोर्थ को क्या करना है, सॉल्व करना है।
किसी भी मेथड से कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा आपको इजी लगता है, किस में आप कंफर्टेबल हो। सॉल्व कीजिए और वैल्यू ले जाइए। क्या चीजें समझ में आ गई? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से है। What are the the circles touch internally? The sum of their area is 170 pi centimeter square and the distance between their center is 4 centimeter. Find the radii of the two circles. चलिए, सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो बता देता हूं। इसमें बोला एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है जो इसको, इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो इंटरनली टच मैं कुछ इस तरीके से करवा सकता हूं, कहीं पे भी करवा सकता हूं। अरे बात समझना, कहीं पे भी करवा सकता हूं। इस तरीके से मैंने टच करवा दिया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? अब हमसे ये बोला जा रहा है कि जो इसका जो एरिया है, इनका जो एरिया का सम बोला और डिफरेंस बोला। लेट मी सी अगेन, द सम ऑफ देयर एरिया, जिन दोनों का जो एरिया है उनका सम है 170 पाई के इक्वल। तो चीजों को समझिए, 170 पाई, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का जब हमने मिला दिया तो वो इक्वल है किसके? इस वाले एरिया के इक्वल है, 170 पाई के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूं यहां से, अच्छा एक चीज और गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है। बड़े वाले का सेंटर ये ले लिया, छोटे वाले का सेंटर ये ले लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, और ये कितना है? वो 4 सेंटीमीटर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, से मैं रेडियस लेट कर लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख लूंगा लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहीं से हमारे पास जो लार्जर सर्कल हो जाएगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा? r प्लस 4 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ? चलिए देखिए, ये रहा सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है वो छोटा वाला सर्कल है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो बड़े वाले का जो रेडियस है वो मिलेगा मुझे। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो मेरे पास स्मॉलर सर्कल का भी रेडियस मालूम है, लार्जर सर्कल का भी रेडियस मालूम है, ठीक है। अब हमें क्या बोला? इन दोनों का जो एरिया है वो, उनका सम जो है वो इतना है। तो यार बड़े वाले का एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं लार्जर वाले की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? पाई और आर के प्लेस पे आर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालता हूं तो पाई और आर के प्लेस पे आर प्लस 4 था, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कर दूंगा इसमें किसका? छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो छोटे वाले सर्कल क्या है? रेडियस तो आर ही है, तो वो हो जाएगा पाई और आर का स्क्वायर। जब इन दोनों का सम करेंगे तो 170 पाई के इक्वल गिवन है। क्या चीजें समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? हमें दोनों के रेडियस निकालनी है और कुछ नहीं। तो ये छोटा वाला अगर मुझे आर पता चल जाए तो फुटुक से मैं 4 ऐड करूंगा और बड़े वाले का क्या कर लूंगा? रेडियस निकाल लूंगा, फील आ जाएगा। चलिए अब क्या करें? यहां से बस कैलकुलेट करके सिंपल आर निकालना और हमारा काम बन गया। चलिए इन दोनों में से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं और उधर भी पाई है तो उड़ा दूंगा मैं, है ना। तो इधर बच जाएगा मेरे पास आर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा सिंपली आर का स्क्वायर, और इस इक्वल टू में 170 पाई। पाई से पाई को आप उड़ा सकते हो, ऐसे नहीं तो इस पाई को इधर लेके जाइए, नीचे जाएगा जब भी उड़ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बच चुका है आर प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 170। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, बट बात आती है यहाँ पे तो स्क्वायर के फॉर्म में क्या करें, और यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चीजें समझ में आ रही है? चलिए ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो भैया 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, और प्लस में ये वाला जो आर स्क्वायर है उसको ऐसे छोड़ा इज इक्वल टू 170। क्या करें अब? ये रहा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर कर दूं। चलिए 2r स्क्वायर प्लस का इसको करेंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 8r, और यहाँ पे मेरे पास ये बच गया कितना? 16 प्लस का 16, इसको अंदर लिया तो माइनस का 170 हो जाएगा और इक्वल टू में बच जाएगा 0। अब यहाँ पे मेरे पास 2r का स्क्वायर प्लस का 8r, और क्या है? और इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो माइनस अगर मैं करता हूँ तो माइनस का ही बच जाएगा, और माइनस का बच जाएगा 154। आ रही बात समझ में? कितना? 170 में 16 माइनस कर दिया, 154 बच जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से r के दो वैल्यूज मिलेंगे। हो सकता है एक पॉजिटिव है, हो सकता है एक दूसरा नेगेटिव हो, और मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। उससे पहले मैं चाहता हूँ यार इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर दो, फील आ जाएगा। तो 2 से मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ। मुझे क्या पता कैसे चला, तो पता ऐसे चला कि 2 से सारे इक्वेशन जो सारे नंबर थे इनके वो डिवाइड हो रहे थे। मैंने 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। अब इस तरीके से डिवाइड करने का मतलब होता है ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे जाते ही 2 को उड़ा देगा और आर स्क्वायर बच जाएगा। इसके नीचे जाते ही इसको 4r बना देगा और इसके नीचे जाते ही 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 बचा, इसके पहले फिर से 14, तो 2 7 जा अगेन 14, मतलब 7 आ जाएगा और इज इक्वल टू में बच गया 0। चलिए इक्वेशन हमने बना दिया छोटा। अब इसको क्या करना है, आपको जस्ट फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे और फिर ले लेंगे। चलिए अब बात आती है एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना, फैक्टराइजेशन में। तो यहाँ पे लाना कितना है 77, 1 और 77 क्या ले, और प्लस माइनस करते ही 7 आना चाहिए। आई थिंक 11 7 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, है ना। 11 7 जा 77 और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास 7 मिल जाएगा और ये प्लस का ही चाहिए, तो बड़ा वाले को प्लस का रखेंगे और उसको माइनस का रखेंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दूंगा, आर स्क्वायर प्लस का 11r माइनस का 7r और ये माइनस का 77। आ रही बात समझ में। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, r कॉमन आ जाएगा तो r प्लस का 11 बच जाएगा। यहां से माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे। आ रही बात समझ में। माइनस का 7 लिया, यहाँ पे प्लस का r बच जाएगा और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो प्लस का ही बन जाएगा, माइनस दोनों से बाहर आ चुका है, प्लस का 11 बच जाएगा और इज इक्वल टू में 0। आइए कॉमन लेने मतलब उसी चीज से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए ये वाली ब्रैकेट फिर से कॉमन ले लेता हूं तो r प्लस 11 आ जाएगा, इसको यहाँ पे बच जाएगा r माइनस का 7 और इक्वल टू 0। नहीं पता फिर से कॉमन लेना तो यूं समझ लीजिएगा, 2 ब्रैकेट होंगे हमेशा सेम आएगा, एक ब्रैकेट लिख लीजिएगा और यहाँ वाले को मिलाकर 1 लिख दीजिएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब दोनों को हमें क्या करना होता है, सेपरेटली रखना होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा r प्लस का 11 इक्वल टू 0 और यहां से कर लूंगा मैं, यहां से निकाल ले तो r की वैल्यू माइनस का 11 आ जाएगा, प्लस 11 उधर चला गया माइनस 11, यहां से निकालूंगा तो आ जाएगा r इज इक्वल टू 7। अब ये जो 7 सेंटीमीटर और माइनस का 11 सेंटीमीटर है, ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ एनी सर्कल कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई द रेडियस ऑफ द सर्कल basically radius of smaller circle will be equal to 7 centimeter and the radius of larger circle will be equal to r plus 4. It means 7 plus 4 11 मीन्स 11 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आई, क्लियर है, डन है। ओके तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग व्हिच आउटर एंड इनर रेडियाई आर 19 एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चीजों को समझिए, अगर मैं कभी भी आपसे रिंग की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा हमेशा एक ये रहा और एक ये रहा। वहां पे हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। किसकी बात करेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। अब ये क्या बोला है उसके बारे में बताते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं मोर देन 2 सर्कल, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन होता है, एक ही सेंटर होता है। जैसे मेरे पास ये रहा, ये है सेंटर है, ये रहा पहला सर्कल, इसी सेंटर को मानकर मैं एक और सर्कल बना दिया, दिस 2 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। एक और बना दिया मैंने, दिस 3 सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना लिए एंड वो सारे के सारे जो सर्कल्स होंगे वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। ओके तो मेरे पास जब भी मैं आपसे रिंग की बात करूंगा तो आपके पास 2 सर्कल रहेंगे जो कि कॉन्सेंट्रिक रहेंगे, और फिर आपसे यहाँ पे रिंग का एरिया पूछे तो रिंग का एरिया हमेशा होता है ये वाला गैप, ये जो विड्थ होता है वो होता है, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आपसे रिंग के बारे में पूछा जाएगा एरिया ऑफ रिंग, उसका मतलब ये है कि वो इस वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ इसका एरिया निकालना है। और इसका एरिया निकालने का सबसे बोलो रामबाण इनाज वाला, और वो है आपके पास बड़ा वाला सर्कल ले लो और उसमें से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए। देखिए अगर ये मेरे पास पूरा एरिया पता चल जाए पूरा, और उसमें से अगर मैं इस छोटे वाले को गायब कर दूं तो यही जो मैंने अभी यहाँ पे बेसिकली शेड करा है वही तो बचेगा, बस यही काम होता है। तो मान लीजिए जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और मान लीजिए छोटा वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो छोटा वाला आर है, स्मॉल आर है। तो मैं क्या करूंगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। चीजों को समझिए, बड़ा वाला सर्कल का एरिया मतलब पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर, छोटे वाला का एरिया मतलब पाई और छोटे वाला आर का स्क्वायर।
अब यहाँ से मैं पाई कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। मतलब कभी भी आपसे एरिया निकालने के लिए बोला जाए ऑफ रिंग, तो हमेशा इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, हमेशा सही जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो रिंग है उसमें जो सर्कल बन रहे हैं उसका रेडियस जो है एक 19 है एक 16 है, तो ऑफकोर्स जो 19 होने वाला है बड़ा वाला आर होगा, और जो 16 है वो छोटा वाला आर होने वाला है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेडियस है बड़ा वाला वो 19 सेंटीमीटर है, और ये जो छोटा वाला है वो 16 सेंटीमीटर है। क्या चीजें समझ में आ गई? अब यहाँ पे आपको वैल्यू रख के जस्ट सॉल्व करना है। ये आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7, और ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर दैट इज 19 का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और फिर माइनस कीजिए, ठीक है। और दूसरा ये तरीका है कि आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। जनरली अभी यहाँ तो आपके पास डेसिमल के फॉर्म में नहीं है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है डेसिमल के फॉर्म में होता है, फिर स्क्वायर करने में फिर सब्ट्रैक्ट करने में ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। यू कैन, बट चांसेस जो बढ़ जाते हैं मिस्टेक्स होने के वो ज्यादा होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लूंगा। मतलब एक बार इसको प्लस में लिख दूंगा और एक बार इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। चीजें समझ में आ गई? तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। 22/7 इसको प्लस करूंगा तो 9 6 15 5 2 1 3 35, और इसको माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3। ये लीजिए, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसका स्क्वायर करूंगा 361 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा 251 माइनस करूंगा जब भी 105 बचेगा 105 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसे इसको काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 5 दिया 15, 22 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर ले जाइए। 22 15 को 22 5 110, यहाँ पे आ जाएगा 22 330, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, तो मिटा दिया जाए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा ही फील देने वाला क्वेश्चन है, चलिए करते हैं उसको भी फटाफट। तो एक बार पढ़ लेते हैं पहले क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 17 में। इनका कहना है कि एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 962.5 एंड 1386, 962.5 और 1386। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। फिर से आपके पास रिंग ही है, तो रिंग है मतलब इस तरीके से, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहला ये हो गया और मान लीजिए दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब दोनों का सेपरेटली एरिया गिवन आपके पास। पहले वाले का एरिया है 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बड़े वाले का एरिया है 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आपको क्या निकालने के लिए बोला है? लेट मी चेक। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। इस जो रिंग है उसका विड्थ निकालना। विड्थ मतलब ये वाला पोर्शन, इसकी सिर्फ इतनी लंबाई निकालनी है। तो चीजों को समझिए, छोटे वाले का एरिया गिवन है, बड़े वाले का एरिया गिवन है, तो मैं इजीली कह सकता हूं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1386 है और पाई स्मॉलर आर स्क्वायर की वैल्यू 962.5 है। अभी तो बताया रिंग वाले में, क्वेश्चन नंबर 16 में। छोटे वाले सर्कल का रेडियस छोटा आर, बड़े वाले का रेडियस बड़ा आर। चीजें समझ में आ गई? यहां से लेकर यहां तक पूरा। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला विड्थ चाहिए। तो यार करना क्या है? सिंपल यही तो करना है। ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा? विड्थ निकल कर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो विड्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हमारा टारगेट है। अब टारगेट सेट कर दिया है तो इसको निकालना भी जरूरी है। मतलब हमें कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए और एक स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू कहां से लाएं? तो चीजों को देखिए, यहां से कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी, यहां से स्मॉलर आर की वैल्यू मिलेगी। आपके पास सब कुछ ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए पहले कैपिटल आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास पाई आर की स्क्वायर 1386 है। कैपिटल आर स्क्वायर इधर रखूंगा, पाई की वैल्यू इधर भेज दूंगा। 1386 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा? पाई का मतलब है 22/7। इसके प्लस भी जैसे मैंने 22/7 करूंगा वो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको अच्छा नहीं लगता नीचे, है ना। चलिए अब इसको काट देते हैं। किससे काटें? तो आई थिंक 11 से 100% कट रहा होगा, तो इसको पहले 2 बार उड़ा देते हैं। 11 से 1 टाइम में 2 बचा 28 और 11 दूनी 22, 6 बचा 11 6 66। देखो कट गया ना। चलिए इससे इसको और काट देते हैं। इसको 6 बार में, इसको 3 टाइम्स में। ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 63 और ये आ गया 7। ये स्क्वायर को इधर भेज देते, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब यार इसका क्या करें? इसका भी कुछ इलाज तोड़ना पड़ेगा, है ना। इसको तोड़ देते हैं ताकि पेयरिंग बना ले। इसको 9 इंटू में 7 कर देता हूँ। 9 से 63 होता है ना, 9 7 63। इसकी पेयरिंग बन गई और 9 का तो 3 होता है। इसको मैं 3 इंटू 3 और भी लिख सकता हूँ अगर नहीं पता तो। अरे बात समझ में? ये पेयर तो 3 बाहर 7 बाहर, मतलब रेडियस कितना निकल गया? 21 सेंटीमीटर। कौन सा? बड़ा वाला। अब स्मॉलर भी बाकी है,
छोटा वाला भी निकालना जरूरी है। तो चलिए छोटा वाला निकालते हैं। स्मॉलर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 962.5। अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट 962.5 डिवाइडेड बाय पाई, पाई के प्लेस पे 22/7, 7 ऊपर ले जाइए, काटा पीटी कीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें, काट देते हैं इसको, 5 से काटते हैं 2 बार में, 5 से इसको काटता हूँ मैं 1 बार में, फिर आ जाएगा 4 46, 5 9 45, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 19 25 हो गया। और कटेगा क्या, चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा 1925 मल्टीप्लाई 7 और नीचे में है 22 और 2, तो ये आ जाएगा 44। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फिलहाल तो इतना है। अब बात आती है कि इसको हम बाहर कैसे निकालें, तो इसका एक बार कुछ एल्सियम टाइप का समथिंग लेना पड़ेगा तब जाकर आएगा। तो इधर कर लेते हैं, चलिए इधर मैं 1925 का कुछ करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 5 से कर देता हूँ डायरेक्टली। पहले तो 5 या 15 बच गया, 4 42 25 80 40 2 5 बार में 385 टाइम्स में कट गई है ना। चलिए आगे चलते हैं, 5 से 5 से 35 और बच गए 3, 35 5 से 35, ठीक है। चलिए 11 7 जा 77 और फिर 7 से 1 टाइम में, तो इसके जगह पे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और क्या है 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उसके बाद ये 7 तो ऑलरेडी है ही है और डिवाइडेड बाय में कितना है 44 है। चलिए तो काफ़ी अच्छा मिल गया हमें। आर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ और इसमें रूट लगा देता हूँ ताकि मैं पेयरिंग बाहर कर दूँ, ठीक है। चलिए 11 से पहले इसको काट दीजिए 4 बार में ताकि फील आ जाए, है ना। चलिए अब क्या करूँगा, इसका 5 बाहर, इसका 7 बाहर और डिवाइडेड बाय 4 का नीचे 2 होता है, तो सबका रूट हटा दिया। अब रेडियस निकाल लिया, कितना हो गया 5 से 35 बटे में 2, डिवाइड कर दीजिए 17.5 सेंटीमीटर। चीजें समझ में आ गई, हमें दोनों रेडियस मिल चुका है। अब आपका क्या काम है, बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को माइनस कीजिए, आपको ये वाला जो विड्थ है वो मिल जाएगा। क्या चीजें समझ में आई, तो बड़ा वाला आर कितना निकाला था भाई 21 माइनस का छोटा वाला कितना है 17.5, कितना आ गया 18 3 21 3.5 सेंटीमीटर। चलो भाई काम खत्म। आई बात समझ में, कौन सा क्वेश्चन था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोला है द एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ओके। एंड इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। आउटर सर्कल देखिए कॉन्सेंट्रिक पहले बोल दिया तो हम क्या करेंगे, फटाफट बना लेंगे, पहला और ये रहा दूसरा। और आउटर सर्कल का जो रेडियस है ये वाला, मतलब मैं बड़ा वाला आर कह सकता हूँ 21 सेंटीमीटर केवल, है ना। तो फटाफट लिख लेता हूँ, बड़ा वाला आर जो है वो 21 सेंटीमीटर है और ये आपके पास एरिया गिवन है। और कौन सा एरिया है आपको समझ में आना चाहिए, ये एरिया है एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। अरे बात समझ में, अभी मैं समझाऊंगा। उसके बाद है और क्या बोला है किधर गया 18, आजा भाई। फिर कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। ये जो छोटा वाला रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर ये वाला मान लीजिए आर, ये वाला हमें स्मॉलर आर निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो शेडेड रीजन है इसका निकालने का एक ही तरीका है भाई, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दीजिए, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दीजिए, ये वाला एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज नहीं दिया होता और हमें निकालना होता तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करते, पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। चीजें समझ में आई है ना, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर ऑफ कोर्स, और ये गिवन है मतलब यही चीज निकाल कर उन्होंने दिया हुआ 770। आई बात समझ में। अब हमें क्या बोला है इसमें, पाई की वैल्यू मालूम है सर, बड़ा वाला आर भी मालूम है सर, बस छोटा वाला आर निकाल दीजिए सर। तो पाई कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा सा फील लेंगे हम ना। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा 770, ये आ गया पाई के जगह पे 22/7 है ना, और बड़ा वाला आर कितना 21, तो 21 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस आर का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 770। तो इसको तो सिंपली सॉल्व कर लूंगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई भेज दूंगा और मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 कर लेता हूँ, 441 माइनस का आर का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 770 मल्टीप्लाई 7, और ये वाला 22 नीचे आ जाएगा, है ना। अब क्या करें, चलिए पहले उधर सॉल्व कर लेते हैं। 441 माइनस आर का स्क्वायर, इसको मैं 11 से काट देता हूँ 2 टाइम्स में, 11 से 7 टाइम्स में, इतना 2 से इसको 35 बार में काट देता हूँ। 35 7 7 बचे 35 के 5, ध्यान दीजिएगा 7 बचे 35 के 5, बाकी में 3 3 7 21 और 3 24, 245। अब क्या करें, अब यहाँ से ये चीज़ निकालना है तो कुछ भी कर लीजिए,
ये प्लस का है, उधर भेज दूंगा माइनस का, तो माइनस आर स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, तो 245 माइनस का 441 और ये जाएगा माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए 441 में इतना जाएगा कितना बचा, 11 में 5 गया 6 3 और 13 में 4 गया 9 और उसके बाद यहाँ पे 3 है ना, 3 बचा ना, लेट मी चेक, हाँ 3 बचा, 3 में 2 गया 1 और ये बच जाएगा माइनस करके बड़ी वाले में से माइनस करा, तो ये इससे ये चला गया और यहाँ बच गया मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंडर 196, आर की वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आ गई, और यही तो आपको निकालना था। अरे ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था रे। अब एक चीज और आते हैं यहाँ पे कि सर इतना आपने झंझट करा, अगर गलती से हम माइनस लेना भूल जाए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, चीजों को समझिए। अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा था 441 और माइनस का आर का स्क्वायर था और इज इक्वल टू में कितना था 245 है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, इस वाले माइनस आर को उधर ले जाते तो प्लस का आर का स्क्वायर हो जाता है ना, माइनस आर स्क्वायर इधर था उधर चला जाता प्लस आर का स्क्वायर हो जाता और ये वाला प्लस है इधर आकर माइनस हो जाता, तो आप ऐसे भी कर सकते थे 441 में से माइनस कर देते 245 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर बच जाएगा। नहीं आया समझ? अरे अरे ये तो 6th क्लास का, कैसे नहीं आएगा समझ। चलिए इसको माइनस कीजिएगा, अगेन 196 बचेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट के अंडर, इसका आ जाएगा 14, स्क्वायर रूट होता है ना 196 का 14, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, मर्जी आपकी है। आई बात समझ में? क्लियर हो रही है चीजें? तो चीजें बहुत छोटी छोटी गिवन है आपके पास है ना, तो मिटाएं फटाफट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इस वीडियो का जो टारगेट था वो क्वेश्चन नंबर अप टू 20 था, तो ठीक है अभी हम 18 तक कर चुके हैं, 2 और करवा देता हूँ फिर हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर अप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इफ द गिवन फिगर द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल। अगेन आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है, चीजों को समझिए। अगेन आपके पास सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें जो आपके पास पूछा है वो थोड़ा सा अलग चीज दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो मैं वही चीज एरिया फिर से लिख देता हूँ, मैं वही क्वेश्चन नंबर 19 है और एरिया जो है आपके पास वो कितना गिवन है, लेट मी चेक अगेन, एंड द एरिया ही 808.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला यहाँ पे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 242। अच्छा कौन सा सर्कमफ्रेंस यार, किसका वाला दिया है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, आउटर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस वो है आपके पास 242 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी मैं पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके सॉरी मेरा थोड़ा फोन बज गया था। चलिए अब है हमारे पास, कहाँ पे पहुंच गए थे हम, आउटर सर्कमफ्रेंस गिवन था। अब क्या कैलकुलेट करना वो एक बार चेक कर लेते हैं। 19 में इनर रेडियस निकालना और विड्थ निकालना, दो चीजें। तो एक तो इनर रेडियस निकालना मतलब छोटा वाला आर निकालना है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए, और बड़ा वाला आर होता है, और विड्थ निकालना है। तो विड्थ का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था ना, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर घटा दीजिए, ये वाला बचेगा ना, माइनस कर दीजिए, तो आर माइनस आर, ये चीज निकालना है। तो यार अब कैसे करा जाए, अब ये जो एरिया है ये वाला है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फिर से मैं वहीं पे लेकर चलूंगा आप लोगों को, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 808.5। आई बात समझ में? यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 808.5, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँ, बड़ा वाला आर भी दिया है क्या? हाँ नहीं दिया है, तो आउटर वाला दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। तो चीजों को समझिए, आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस का मतलब है 2 पाई और बड़ा वाला आर दिया हुआ है, कितना है 242 है। तो यहां से पहले मैं बड़ा वाला आर जो कैलकुलेट कर लूंगा, तो आर कैलकुलेट करूंगा तो 242 डिवाइडेड बाय में 2 पाई आ जाएगा, और पाई की जगह पे 22/7 रखूंगा तो 7 को अच्छा नहीं लगता, नीचे ऊपर चला जाता है बेचारा, है ना। चलिए अब इसको मैं काटूं 11 से काट देता हूँ 2 बार में, 11 से काटूंगा तो 2 बार में 22 और 11 दूनी 22, फिर 2 से काटेंगे 11, यह आ जाएगा 11 7 77/2, तो रेडियस आ गया 77 डिवाइडेड बाय में 2। तो यही रख लेता हूँ, है ना, पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत करेगा ये, कितना आ जाएगा वैसे पॉइंट में 38.5 आ जाएगा, 38 दूना 76 है ना, 38.5 आ जाएगा, तो वो भी ले सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ठीक है मैं यही वाला प्रेफर करूंगा, तो ये आ जाएगा पाई। ओके सॉरी, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई को नीचे लेकर जाएं तो 808.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई की जगह 22/7 करते, 7 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगा लेंगे, कुछ पहले पड़ रहा है, ठीक है। अब बड़ा वाला आर है तो निकाल ही लिया हमने, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 18 में हमने कैपिटल आर निकाला था,
सॉरी स्मॉल आर निकाला था, है ना, स्मॉल आर निकाला था, वैसे यहाँ पे भी करना है। तो इसके जगह पे रख लूंगा मैं 77 डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और इज इक्वल टू में आ जाएगा। इसको काटा पीटी आपको करना है, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ काटा पीटी करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए 77/2 का स्क्वायर हो गया, कर लीजिएगा, ये माइनस उधर भेजिए तो इस पूरे को इधर ले आओ, तो माइनस का आ जाएगा 8085 और मल्टीप्लाई में 7 डिवाइडेड बाय 220 और इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर करके इसको सॉल्व करके, यार सो सॉरी, हाँ एक दिन क्या फ्लाइट मोड में ना डालो, कॉल आते रहते हैं। ओके आ जाते हैं बैक। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर आर आएगा, जो भी चीज़ वैल्यू निकल कर आएगी उसको क्या करना है आपके स्क्वायर रूट के अंदर, और आपको मैंने स्क्वायर रूट अंदर जो निकालना वो सिखा दिया एलसीएम लेकर, है ना, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, स्मॉल आर निकल जाएगा। एक तो स्मॉल आर ही पूछा है, अब कैपिटल आर आपको पहले से पता 38.5 डिवाइड कर लीजिएगा तो 38.5, उसमें से स्मॉल आर को माइनस कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, विड्थ भी निकल कर आ जाएगा आपके पास। चीजें समझ में आ रही है? तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं मैं फटाफट। चलिए अब बहुतों के माइंड में ये सवाल आ रहा है, सर तो आप एरोप्लेन मोड में क्यों नहीं डाल रहे फोन को, फ्लाइट मोड में क्यों नहीं डाल रहे फोन को। मैं सोच रहा हूँ यार एक्चुअली एक लास्ट क्वेश्चन बचा, जल्दी से करवा दो, लेकिन नहीं, इनको चैन ही नहीं है, परेशान करके ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला है कि AC एंड BD आर द टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल ABCD गिवन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ओके, शेडेड पोर्शन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट। यार अब क्या बोलूं मैं, हद है, मतलब टू मच, दिस इज टू मच। ओके तो वापस आते हैं बैक, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। चलिए तो अब हमारे पास AC एंड BD आर द टू परपेंडिकुलर डायमीटर बोला है, आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी है AC की। तो पहले तो मैं यहाँ पे इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एरिया गिवन है और ABCD गिवन है। ए किधर किधर लिखा है BCD, यहीं पे है, ABC है और D है, यहाँ पे O है। शेडेड पोर्शन ये वाला है एक तो, और एक ये वाला है। आपसे दो चीजें पूछा है, एक तो AC की लेंथ पूछी है और दूसरा क्या पूछा है, और सेकंड थिंग इज वेयर इज क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस पूरे की लेंथ पूछा है, सर्कमफ्रेंस पूछा है। तो सर्कमफ्रेंस तो तभी पता चल जाएगा जब इसका रेडियस पता चल जाए, 2πr करके तुरंत निकाल देंगे। और इसका एरिया जो है, एरिया जो गिवन है आपके पास शेडेड पोर्शन का, वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिस इज एक्चुअली टू इजी क्वेश्चन, टू मच इजी, है ना, टू इजी क्वेश्चन। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, दिस इस वाले पोर्शन का एरिया प्लस दिस इस वाले पोर्शन का एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर इसके इक्वल है। अब चीजों को समझना है, कभी भी आपके पास एक सर्कल हो और उसको इस तरीके से परपेंडिकुलर डिवाइड करता हो तो उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्वाड्रेंट बन जाता है, वन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ ए सर्कल। आरी बात समझ में? तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, चारों को मिलाएंगे तभी तो सर्कल का एरिया मिलेगा पूरे का, है ना। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को हम ऐड कर देंगे, तब जाकर वो 308 के इक्वल आएगा। मतलब πr स्क्वायर बाय में 4 करूंगा, चीजों को समझिए, पूरे सर्कल का ये आ जाएगा πr स्क्वायर, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 का आ जाएगा। लेकिन ऐसे ही कितने हमारे पास 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, या तो 2 बार ऐड कर दीजिए या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बात एक ही है, वो किसके इक्वल है, 308 के इक्वल है। 2 से काट दीजिए 2 आ जाएगा, तो πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 308, 2 इधर ले जाइए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 616। और वो कितना है, πr स्क्वायर। यहाँ से रेडियस निकाल लो, रेडियस मतलब ये वाला लेंथ आ जाएगा, उसको डबल करते AC की लेंथ आ जाएगी, मतलब डायमीटर पूछा आपसे एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, r स्क्वायर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय में पाई के जगह पे 22/7। चलिए इसको काट देते हैं, 11 से कट ही जाएगा, आई थिंक सो। तो यहाँ पे काट देते हैं, 11 2 जा 11 5 जा 11 6 जा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये 28 बार में। और ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई में 7, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 7। अब ये इसको स्क्वायर इधर कर देंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा और इसकी पेयरिंग 7 और 2, तो रेडियस आ गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। क्या बात है, जैसे मुझे रेडियस 14 मिल गया तो हमें AC निकालना है। AC क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2r, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 14, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर AC की लेंथ आ गई। चीजें समझ में आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द होल सर्कल दैट इज 2πr, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई और क्या है, रेडियस की जगह पे, रेडियस की जगह पे अभी निकाला ना हमने 14, तो ये आ जाएगा 14। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 22 का 88, 88 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, टोटल सर्कमफ्रेंस निकल कर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई, ठीक है, डन है।
तो अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया एक तरीके से 20 क्वेश्चंस। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो सभी लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।